अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हम लोग भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। और मैं वीडियो शायद अभी नहीं बनाती क्योंकि मैंने बनाई थी कड़ी, मैं उसकी डालती, और खाना जो मैंने बनाया मैं उसकी वीडियो डालती, मगर मुझे अभी वीडियो इसलिए डालनी पड़ रही है कि देखिए, मैंने अगर कोई भी बात करी है वीडियो में तो कमेंट्स में कहते हैं कि आप जाएं, बीमार हैं, नमाज रोज़ा करें। अच्छा जी, आपका सुन लिया मैंने। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, और रह गया रोज़ों का, तो रमज़ान नहीं है, मैं आपके लिए निफली रोज़े मान लेती हूँ कि अल्लाह आपको हिदायत दे किसी का घर जोड़ने के लिए। अगर ये मेरा मैसेज बुरा लग रहा है तो अल्लाह इनको हिदायत दे। तो अगर इनको हिदायत मिल जाएगी तो मैं शुक्राने के निफिल अदा रोज़े रखूँगी। ठीक है, ये तो आपके तक बात पहुँच गई। और दूसरा, किसी ने कहा कि आपको सितारा की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो भाई, सितारा की खुशियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सितारा ना मुझे कुछ दे रही और ना मैं सितारा को कुछ दे रही, ठीक है ना। सितारा मेरी बेटियों की तरह है। तो बस सिर्फ मेरा मैसेज ये है कि देखिए, उसके लिए अगर हम में से कोई भी अच्छी बात नहीं करेगा, सही है ना। और ये किसी ने ये भी कहा कि ना, न्यू यूट्यूब पर जो होते हैं वो अपने चैनल पे ना हर किसी का ये कर देते हैं, वो कर जो भी A to Z, मगर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ भी मसला हुआ था। तो मैंने उनको भी मिलाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। और आप जाएं, मेरी वीडियो सारी पीछे की जाके देखें। मेरे अपने बहन भाइयों के साथ पिकनिक की है, मेरी अपने खाने की रूटीन की है, मेरी अपनी सिलाई की रूटीन की है, मेरी अपनी फ़नी जो घर में हंसी मजाक है उसकी है। उसके अलावा मैंने किसी के लिए कोई सी बात नहीं करी, ठीक है ना। हाँ, एक दो दफ़ा मैंने कुकिंग बनाते टाइम मैंने ये ज़रूर कहा था कि हर वक्त जब सितारा का नया नया इशू चल रहा था कि हाँ, जब चैनल खोलो सितारा सितारा बस कर जाओ, सितारा का मौजू ख़त्म कर दो। ये मैंने खाना बना रही थी जब ज़रूर कहा था, ठीक है ना। मैं अपनी बात से मुँह नहीं करूँगी, और ना मुझ में आदत है कि मैं बात को करके और वो कर जाऊँ। अच्छा जी, दूसरी जो लेडी है उन्होंने ये कहा है कि आप उनकी खुशियों से जल रही हैं, तो मैं उनकी खुशियों से नहीं जल रही। मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि 1 साल हो गया, इस मसले को हल होना चाहिए। वो मसला किस तरह से हल होगा? चले, मैं उनकी खुशियों से जल गई, आप उनकी खुशियों से खुश हैं तो आप बता दें मुझे। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप बता दें इस मसले का हल क्या है। मेरे समझ में तो यही आता है, इस मसले का हल ये है, या तो साजिद सितारा को छोड़ के गाँव चला जाए, ठीक है ना। और या साजिद कौसर को छोड़ दे और सितारा के पास रह ले, ठीक है ना। अच्छा, ये तीनों के चक्कर में सितारा के बच्चों का क्या कसूर है कि उस दिन मुस्तफ़ा कहने लगा, मम्मा आप रो रही हैं क्या? हर वक्त यही होता रहेगा हमारे घर में, आप हर वक्त रोती ही रहेंगी, ठीक है ना। वो बाद में उसने कहा था कि मम्मा आपको यूट्यूब से इनकम नहीं आई, वो बात की बात थी। मगर उससे पहले सितारा ने ख़ुद अपने मुंह से कहा था कि मैं रो रही थी, तो बच्चों ने मैं रोते हुए मेरा चेहरा देखा, तो मुस्तफ़ा ने कहा कि मम्मा आप फिर रो रही हैं, आप क्या यही होता रहेगा, आप क्या रोती रहेंगी? तो देखिए, बच्चे हर चीज़ नोट कर रहे हैं, ठीक है ना। उन बच्चों का फ्यूचर अभी परवान चढ़ना है, ना कि उन बच्चों का फ्यूचर यहीं ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब उन बच्चों के खातिर कोई तो मसले का हल निकलेगा ना, जो 1 साल हो गया अभी तक नहीं निकला। तो उसके लिए मैंने ये सारी बातें करी थी कि इस मसले का कुछ तो हल निकालें। क्या हल है, आप बता दें मुझे, क्या हल है? यही हल है, या तो सितारा को छोड़ के साजिद कौसर के पास चला जाए, या कौसर को छोड़ के सितारा के पास आ जाए। अगर सितारा कौसर को छोड़ के सितारा के पास आता है तो वहाँ पर भी कौसर का बच्चा रुल जाएगा। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? वही आ गया ना, इधर सितारा के बच्चे रुल गए, उधर कौसर का बच्चा रुल जाएगा, ठीक है। और मसला कुछ भी नहीं निकल रहा। तो हम बड़े होने के नाते हम सिर्फ एक समझाने के लिए कि इस मसले का हल किसी तरह निकल जाए, या तो ये लोग एक साथ होकर रह लें शायद निकल जाए, या अलग होकर रह लें शायद निकल जाए। और बड़ों का काम होता है किसी एक शख्स का कि इनको बिठा के बात करके इनको समझा के इनको एक करना चाहिए, ना कि आगे पीछे जो वो दे देते हैं कमेंट्स उल्टे सीधे। तो ये ही करने से उनका घर ख़राब हो रहा है, सच बताऊं।
और साजिद, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको गुस्सा आया, बहुत अच्छा लगा। और यही गुस्सा अगर आप अपनी फैमिली पे निकालें, यानी कि अपने बहन भाइयों पे, सितारा के बहन भाइयों पे, और सितारा को और कौसर को लेके एक साथ रहें, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चे नहीं रुलेंगे, सच बता रही हूँ। हमने सिर्फ बच्चों की वजह से ये बात करी है कि आपका घर का मसला कुछ भी नहीं निकल रहा। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आपको पता है, मैं बार बार इसीलिए माफ़ी मांगती हूँ कि इंसान माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, उस बात को समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। तो आप दिमाग लगा के मेरी बात को समझें। और दूसरा, जो कह रहे हैं कि आप बीमार हैं, आप अपनी अल्लाह रसूल करें, आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें, तो ठीक है, मैं बीमार हूँ, मगर बीमारी में भी अल्लाह का शुक्र है, मैं इतनी हिम्मत करके अपने घर के काम भी करती हूँ, अपने आप को भी लेके चल रही हूँ, अपनी दुनिया को भी लेके चल रही हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी लेके चल रही हूँ, इज़्ज़त से, प्यार मोहब्बत से, ठीक है ना। और आपको एक बात बताऊँ कि मैं किसकी वजह से चल रही हूँ। मुझे आज से तकरीबन 22 साल पहले, उम्र मेरा 22 साल का है, जब वो 5 महीने का था, मुझे पैरालाइज़ हुआ था। मेरा ये आधा हिस्सा पैरालाइज़ में चला गया था, और मैं लियाकत नेशनल में तकरीबन 15 दिन एडमिट थी, 1 हफ़्ते 10 दिन, यानी कि 10 दिन में आईसीयू में थी। तो डॉक्टर ने कहा बहुत ट्रीटमेंट करिए, तो ऐसा है कि बॉडी एक्सपायर ना, ये उन्होंने कहा। तो आप यकीन करेंगे, ये सब मेरा इस तरह से टेढ़ा था मुंह, और मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा था, और पैर। तो मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ के, जिस तरह मेरी ज़बान लड़खड़ाते हुए मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होगा, अभी मैं नहीं मरूंगी। आप बाहर देखें कितने लोगों की दुआएं, जिसमें मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरा ख़ानदान, मेरे मिलने वाले, मेरे आस पड़ोस वाले, जिनके साथ मैंने, कहते हैं ना, किसी के साथ अच्छा करो बोलो नहीं, तो मैंने जिनके साथ भी अच्छा किया, मैं वो जतला नहीं रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिनके साथ मैंने अच्छा किया वो सब देखें कितनी दुआएं कर रहे हैं। इनमें से किसी एक शख्स की दुआ लगेगी जिस पे मैं खड़े होकर अपने बच्चों के सर पे वापस अपने घर जाऊंगी, मैं अभी नहीं मरूंगी। इन सब की दुआएं मेरे साथ हैं। तो वही काम, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आप बीमार हैं, आप नमाज़ पढ़ें और अपना इन सब चीज़ों को छोड़ दें, तो वही काम मैं दोबारा कर रही हूँ। वाकई में मैं बीमार हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप में से किसी से नहीं कह रही आप आएँ मेरे घर की सफाई करें, आप आए मेरे घर का खाना बनाएं, आप आए मेरी तीमारदारी करें, आप आए मुझे खुश करें सही है ना? आप आए मेरे लिए ये करें। मैं सिर्फ आप लोगों से क्या कहती हूँ कि आप हम लोगों के लिए दुआ करा करें। मैंने तो आप लोगों से ये भी नहीं कहा आप मुझे व्यूज़ दें या कमेंट्स कर, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैंने तो ये तक आप लोगों से नहीं मांगा। सिर्फ क्या, इंसान बीमार होता है ना, तो वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। तो वो जब अल्लाह के बहुत करीब होता है, तो हो सकता है वो एक शख्स किसी के लिए नेकी का ज़रिया बन जाए। तो वो नेकी मैं करना चाहती हूँ, और मैं कुछ नहीं करना चाहती कि इस मसले का हल, मैंने देखे जिन्होंने मुझे गलत कमेंट्स करे हैं, मैंने उनका जवाब दिया है, और वो मुझे सवाल का जवाब दें कि इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा। आप निकाल सकते हैं, आप इसी तरह निकालेंगे कि सितारा आप छोड़ दो साजिद को, तो उसके बच्चों का क्या कसूर है? गलतियां करते हैं बड़े, कसूरवार बच्चे हो जाते हैं, चाहे वो सितारा के हों या कौसर के हों, दोनों के बच्चे रुल जाएंगे। आपका हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इसके ऊपर हर कोई अपनी अपनी बातें करता है, करें, कोई मना नहीं है। आपने मुझे कहा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। देखें, मैंने अभी भी हंसते हुए, और मेरी बात करने का अगर आपको लगे कि मैं तेज़ गुस्से में, मैं गुस्से में नहीं हूँ। हम लोग के दिल्ली वालों में इसी तरह तेज़ बोला जाता है, तो मैं उसी तरह बोल रही हूँ, ठीक है ना। और रह गया ये सारी चीज़ें, तो किसी की दुआएं कहीं ना कहीं रंग लाती हैं, किसी की नेकी कहीं ना कहीं, क्या पता ये एक मेरी नेकी मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, मेरी तबीयत में बेहतरी आ जाए। और आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी आ रही है। मैं नाउज़ुबिल्लाह नाशुक्रिया पना नहीं करूँगी, शुक्र अदा करती हूँ, हर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं, आप यकीन करेगा, अपने कपड़ों हैं, पहनना है, ओढ़ना है, कुछ भी है, कभी मैंने गुरूर नहीं करा, मैंने हर हाल में शुक्र अदा करा। मैंने अपने घर में सबको बहुओं को, बेटियों को, सबको बराबर से समझती हूँ, अपने सब बच्चों को आला से आला, महंगा से महंगा पहनाती हूँ, और मैं अपने लिए ना सस्ते से सस्ता लाती हूँ। वजह ये नहीं है, वजह यह है कि इंसान ना
जितना सादगी और जितना उसमें रहेगा जितना ही वो कामयाब है। और रह गया चैनल बनाने का, तो चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मेरी बेटी ने कहा था कि अम्मी आप उसमें भी इतना सब कुछ करती हैं, आप अपना चैनल खोल लें। तो मैंने कहा अरे छोड़ो, हमें कौन देखेगा, हमारी उम्र देखो और क्या, और मेरी शादी को 34 साल हो गए, कौन देखेगा, कौन वो करेगा, छोड़ो हमें नहीं खोलना। तो कहनी नहीं नहीं आप खोल लें। अच्छा जी, मैं माज़रत के साथ मैं बार बार बात करती हूँ तो कैमरे की तरफ, फिर मुझे बाद में मेरी बेटी कहती है नहीं लेंस की तरफ देख के बात करनी है। तो भाई अभी मेरा न्यू है, मुझे कुछ इतना समझ नहीं है, जिस तरह भी बहरहाल मैं अपनी बातें समझाना चाह रही हूँ। तो बहरहाल बच्ची ने मेरी खोल दिया कि अम्मी का दिल लगा रहेगा, थोड़ी सोच और ये और वो उससे रिलैक्स रहेंगी। जो मुस्तकिल अम्मी काम में लगी रहती हैं तो वो काम भी लोगों को अम्मी का नज़र आएगा और लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुशियाँ हैं। अल्लाह नज़र से बचाए, अल्लाह नज़र टोक खाए उससे बचाए। और रह गया है ये सारी बातें, अब मैंने यही आप पे छोड़ा है कि आप मुझे बताएं ना कि इन मसलों का कोई हल निकल सकता है। 1 साल हो गया अभी तलक नहीं। सितारा सऊदीया गई कि चलो वहाँ से आएंगी कोई मसले का हल निकलेगा, और मज़ीद मसले ख़राब हो रहे हैं। तो भाई मैंने फिर वही बात बोली कि जब तक घर का कोई एक शख्स बड़ा क्या होता, मर्द जब तक कोई एक डिसीजन नहीं लेता, वो सख्ती नहीं करता, कुछ नहीं होता। और सितारा पे लोग बातें करते हैं, हमें दुख होता है, वो एक लेडीज़ है, सही है ना, हम भी एक लेडीज़ हैं, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, जो माजी वो ख़त्म हो गया। मगर हाँ मैंने वीडियो में किसी की लाइफ में जाके ज़रूर बोला था मुझे सितारा की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मगर मैंने उनके कोई किरदार पे बात नहीं करी। मैं बार बार ये कहूँगी मैंने उनके किरदार पे और किसी के किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए। देखें वक्त हालात ऐसा है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या पता कल मैं ना हूँ। अभी आपने देखा बच्चे गए थे पिकनिक पे गडानी, किस तरह से उस बच्चे की मौत हुई है। यकीन करेगा मुझे इतना दुख मुझे रोना आ रहा है उसके ऊपर कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं रोते रोते बस मैंने ये कहा कि नहीं भाई, अल्लाह अपनी हर किसी को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और अपना अल्लाह ताला हर किसी पे रहम और करम रखे। तो यही सारी उस बच्चे की लिए आप लोग दुआ करिएगा बहुत। आज जुम्मे का दिन है और आप लोग नमाज़ पढ़ेंगे उसकी मग़फ़रत के लिए। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उसके जो है सग़ीरा कबीरा गुनाह वो माफ़ अता फ़रमाए, उसके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मगर मैं क्या करूं कि मुझे आप लोगों को बताना समझाना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए मैंने बताया। पहले भी एक वीडियो थी मुहर्रम में, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे एक चैनल को स्ट्राइक मिल गई थी, तो वो बहुत गुस्से हो रही थी। तो उन दोनों को भी मैंने मिलाया और उन दोनों को देखें, उन दोनों ने कभी मेरा नाम नहीं लिया कि इन्होंने हमें समझाया वीडियो में और हमारे लिए बात अच्छी करी। तो मुझे तो उनसे भी कोई गिला नहीं है, मैंने तो उनसे भी कोई वो नहीं करा। और अभी तक मैं उनको लाइक करती रहती हूँ, देखती हूँ वीडियो, जो भी होता है दिल भेज देती हूँ, जो भी भेजती हूँ, कोई मुझे उनसे वो नहीं है। मगर क्या है, किसी को मिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है, सवाब का काम है, ठीक है ना। और वो दुआ आपको कहाँ लगती है, कब लगती है, आपको नहीं पता। क्या पता वो अल्लाह ताला एक जगह कोने में रख देते हैं, वो आपके काम नहीं आती, आपके बच्चों के काम आती है, आपकी नस्लों के काम आती है। तो वो ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है ना। यही मेरी एक छोटी सी बात थी और बस मैं यहीं पर अपनी बात को वो करूँगी। देखें अब, हाँ एक बात और, देखें अंबर का मौजू था, अंबर ने लोगों ने क्या बात बोली क्या नहीं बोली, मैंने फिर भी सोचने समझने से दोनों के लिए यही कहा कि थोड़ा मौका दो। नहीं हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी, उनका अपना मसला, उन्होंने जो डिसीजन लेना था उनका अपना दिल था और उनका अपना ओपिनियन था, सही है ना अंबर का, तो उन्होंने वही काम किया। इसी तरह आप भी अपना जो डिसीजन है, जो भी काम है, आप अपना ओपिनियन खुद दें, ना कि आप अपने आप को लोगों के आगे अपनी वीडियो के अंदर आके अपने खुद बातें आप खुद कर रहे हो, खुद आप अपना मजाक उड़वा रहे हो, खुद आप अपने आप को बदनामी दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करो। सिर्फ ये मेरा मैसेज है, अपने बच्चों के खातिर अब तो सुधर जाओ, अब तो किसी चीज़ का डिसीजन ले लो। उन बच्चों का क्या कसूर है। बस यहीं तक की मेरी वीडियो थी
और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, बहुत लोगों ने मेरी बात को समझा, मुझे लाइक दिया। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और उनको अपने दिल से दुआएं देती हूँ कि या अल्लाह उनके घर में खुशियों की बहारें आएँ, अल्लाह उनके घर में बहुत कभी उनको दुख तकलीफ़ परेशानी का सामना ना हो, अल्लाह उनके घर में बहुत सारी खुशियों से उनका घर भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये एक सच्चे शख्स की पहचान होती है। लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे मुनाफिक होते हैं, व्यूज़ के नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं। दिल की गहराई से देखें और नज़र की उससे देखें। कहते हैं ना इंसान को नज़र से पहचाना जाता है, और अगर आपकी नज़र अच्छी होगी तो सब कुछ पहचान लेंगे। मेरी शादी को 34 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे हस्बैंड मुझे मेरी अम्मी के घर, दूसरे दिन मैं अपनी अम्मी के घर गई, तीसरे दिन गई, उसके बाद रुकने नहीं गई। आप यकीन करेगा मेरे हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ते थे, सुबह लेते छोड़ते थे, शाम में ले लेते थे। मैंने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा। आज देख लें कितने साल हो गए। बीच में हाँ कुछ ऐसे वक्त दुख तकलीफ़ आता था, और मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी, ठीक है ना। दुख तकलीफ़ आता था तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ते थे। 1 दिन 2 दिन अगर मैं उनसे के पूछती थी, वो कहते थे 1 दिन की नहीं है, हाँ ठीक है, 2 दिन की नहीं है, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि इस चीज़ से मेरे बच्चों का, मेरे घर का माहौल ख़राब हो। तो अपने घर का माहौल सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और मेरे घर में आपने देखा होगा कोई शोरगुल आना जाना, किसी का चहल पहल दिखाने के लिए मैं हाँ प्रोग्राम होता है, खुशी होती है तो मैं दिखाती हूँ कि ये, मगर आए दिन कि तू चल मैं आया, मैं चल तू आया, वो मेरा घर डिस्टर्ब ही करेंगे, मेरा घर खुश नहीं रखेंगे। बस यहीं तक का मेरा मैसेज था। समझ में आए तो मुझे कमेंट्स में बता दिएगा, और अगर नहीं आया तो फिर मैं माज़रत करती हूँ आपसे। कितना समझाना भी फिर इसका मतलब है बेकार है। अच्छा, और एक बात और कि ये सोशल मीडिया पे आके जो मर्द गालियाँ बकते हैं लेडीज़ को, क्यों बकते हैं? इनका क्या हक़ है? लेडीज़ ने कोई इनको गाली नहीं बकी और ना कोई ऐसी बात करी। इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी गंदी बातें, थोड़ी शर्म करो। अगर आपका घर नहीं बसा तो आप किसी लेडीज़ के ऊपर इस तरह से बातें करोगे? नहीं करो। आज आप किसी पे करोगे तो ये देखो सामने वाले का ज़र्फ़ कितना आला है कि उसके घर का मर्द एक भी आपकी लेडीज़ को ना गाली बक रहा, ना बदतमीज़ी दे कर रहा, और आपका ज़र्फ़ ये है कि आपने बस थोड़ी सी बात हुई, आपने धर 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 धर। तो ना करो। आप भी बच्चों की तरह हो, बेटों की तरह हो, प्यार मोहब्बत से रहो। प्यार मोहब्बत से मैं आपको समझा रही हूँ, आप गालियाँ वालियाँ ना बको लेडीज़ को, और इतनी वाहियत बुरी बात है। अगर बात समझ में आती है तो ठीक है, मगर कोई ऐसी बात ना करना जिससे किसी का दिल आज़ारी हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।